To my YouTube channel Mahindra Technical 948. So today we'll talk about the local storage कि local storage में हम की एंड वैल्यू कैसे देखते हैं, कैसे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो आज हम एक कोडिंग एक्सरसाइज चैलेंज लेने वाले हैं कि जब भी हम किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करेंगे और सबमिट बटन पे हिट करेंगे तो वो वैल्यू लोकल स्टोरेज में जाकर सेव हो जाएगी, राइट। तो देखते हैं ऐसा होता है क्या। लेट्स सी गाइस। तो ये इनपुट बॉक्स है, मैंने यहाँ पे test1 लिखा है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो देखिए की टेस्ट एंड वैल्यू test1 आ गई, मीन जीरो इंडेक्स में क्या आ गया, test1, राइट। एंड अगर मैं test2 लिखता हूँ तो देखिए सबमिट करते हैं तो लेट्स सी जीरो इंडेक्स पे test1 एंड 1 इंडेक्स पे test2 आ गया, राइट। यानी कि हमारी वैल्यू सक्सेसफुली स्टोर हो रही है लोकल स्टोरेज में। ओके, तो अब कोडिंग से साइज पे आते हैं, कैसे करते हैं इसको। तो कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैंने आपके लिए कोड लिख के रखा है। तो पहले एक बार हम चलते हैं HTML पे। तो HTML में हमें क्या क्या चाहिए आप इसको देख सकते हैं। वी रिक्वायर्ड ए इनपुट बॉक्स, वी रिक्वायर्ड ए सबमिट बटन, राइट। हम जब भी किसी इनपुट बॉक्स में कुछ लिखें और सबमिट पे क्लिक करें तो वो चीज़ इस कंटेनर में आके आपको डिस्प्ले हो जाए, राइट। और वही चीज़ लोकल स्टोरेज में जाके आप देख सकते हैं लोकल स्टोरेज में सेव हो गई है। फाइन गाइस। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर एंड सी गाइस। तो हमने एक इनपुट बटन ले लिया है, फाइन, सॉरी इनपुट टेक्स्ट फील्ड ले लिया है हमने। तो और इसकी क्लास को हमने इनपुट नाम दे दिया है, बटन ले लिया है हमने, बटन का नाम हमने क्लास BTN दे दिया है एंड एक कंटेनर ले लिया है। मीन्स कि जब भी हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ये जो इनपुट है टेक्स्ट फील्ड है, इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे और सबमिट के क्लिक करते ही वो जो वैल्यू है वो कंटेनर में मूव हो जाएगी, राइट, एंड लोकल स्टोरेज में जाकर सेव हो जाएगी। तो अब हम लोकल स्टोरेज .js की फाइल को खोलते हैं और समझते हैं हमने क्या क्या किया। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, लेट BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर BTN, यानी कि हमने इस वेरिएबल में ये क्लास सेव कर ली BTN के, राइट। ये एलिमेंट हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अब एक हम फंक्शन बनाते हैं शो डाटा का, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब शो डाटा का हमने फंक्शन बना लिया। तो लेट str एक हम ब्लैंक एरे ले लेते हैं, ठीक है। बाद में हम क्यों लिया हमने ब्लैंक एरे, ताकि हम वैल्यू को जाके कंटेनर में बाद में इंसर्ट करा पाए, राइट। अब कंटेनर को देखते हैं। लेट कंटेनर हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने कंटेनर की क्लास को ले लिया, राइट। लेट कंटेनर को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कंटेनर, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। बट क्वेरी सिलेक्टर थोड़ा सा इजी रहता है, वो चीज़ों को डॉट से और हैश से पहचान जाता है, राइट। तो हमने कंटेनर नाम का वेरिएबल ले लिया, ऊपर एक BTN नाम का वेरिएबल लिया, उसमें BTN स्टोर करा दिया और यहाँ पे हमने कंटेनर स्टोर करवा दिया, राइट। इस फंक्शन के अंदर अब हम चल रहे हैं। अब हम देखते हैं इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम, कुछ नेम हमने की ले ली। अगर नेम नॉट इक्वल टू नल है तो क्या होगा, अगर नल नॉट इक्वल टू नल है, नल नहीं है तो क्या होगा, लेट डाटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम, यानी कि उसको नेम का गेट, नेम को वो गेट कर लेगा, फाइन। अब क्या करते हैं, हमको बार बार उसमें इंसर्ट करानी इन चीज़ों को, मतलब बार बार हम इनपुट में कोई भी वैल्यू डालेंगे और हिट करेंगे सबमिट बटन पे तो हमें ईच टाइम वो वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट फॉर ईच वैल्यू कॉमा इंडेक्स, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू। तो अब हमने str जो ब्लैंक एरे लिया था उसमें हम प्लस इक्वल टू कर देते हैं h1, इसको वैल्यू को h1 टैग ले लेते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं ताकि वो h1 के फॉर्मेट में हमें दिखे, फाइन। अब हमने ये वैल्यू str में डाल दी जो कि हमने यहाँ ब्लैंक ली हुई थी, ठीक है। अब आती है कंटेनर की बारी, जहाँ पे हमें डेटा शो करना है, यानी कि दिस वन, ये कंटेनर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर डॉट इनर HTML इक्वल टू str, क्योंकि str में हमने क्या डाल दिया, वो वैल्यू इंसर्ट कर दी है। तो कंटेनर डॉट इनर HTML इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे str, मतलब वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, फाइन गाइस। और हमने ये फंक्शन कॉल बनाया है तो इसे कॉल भी करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, ठीक है। ये तो लॉजिक हो गया कि हमारा डेटा कैसे कंटेनर में जाएगा पार्ट्स होके, ठीक है। अब लॉजिक लिखते हैं क्लिक पे, कि क्लिक पे कैसे जाएगा डेटा। तो हम क्या करते हैं, BTN डॉट एड इवेंट लिस्नर और क्लिक करते हैं। तो लेट इनपुट, इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में हम जो भी टाइप करते हैं उसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट इनपुट डॉट वैल्यू, यानी कि इस इनपुट में हमने क्या किया, वैल्यू ले ली जो भी हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक कंडीशन लगाते हैं, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम इक्वल टू नल है, अगर ये नल है तो हम लेट AR इक्वल टू ब्लैंक कर देते हैं, यानी कि एरे को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। एंड AR डॉट पुश करते हैं क्या, इनपुट, मतलब इनपुट में जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे हमने पुश कर दी, ठीक है, एरे के अंदर पुश कर दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नेम में हमने क्या कर दिया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई AR, आपको लास्ट मैंने सेशन में बताया था स्ट्रिंगिफाई क्यों करते हैं, ठीक है।
तो इस की में हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ARR यानी कि जो एरे में जो इनपुट पुश किया था वो हमने यहाँ पे डाल दिया। एल्स लिख देंगे प्रीवियस डाटा अगर है तो मतलब प्रीवियस डाटा भी बना रहना चाहिए, राइट। अगर रिफ्रेश करें तो जाए ना, तो उसके लिए लॉजिक लिख देंगे जेसन डॉट पास लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम एंड प्रीवियस डाटा डॉट पुश इनपुट, मतलब प्रीवियस डाटा को इनपुट में पुश करा देंगे। एंड लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नेम को हम क्या करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई प्रीवियस डाटा, यानी कि यहाँ पे हम ये वाला डेटा क्या करेंगे, यहाँ पे जेट डाल देंगे, लोकल स्टोरेज में हम सेट आइटम कर देंगे, फाइन। और हमने शो डाटा फंक्शन बनाया है तो उसे कॉल भी करना पड़ेगा, तो हम शो डाटा को यहाँ पे कॉल करते हैं, फाइन। इतना सा लॉजिक है गाइस। आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सबसे पहले आपको बेटियन यानी कि बटन है वो निकाल लेना है, ठीक है। ये तो आप वेरिएबल बना लेंगे। आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, एक ब्लैंक एरे ले लेंगे, कंटेनर जहाँ पे डाटा डालना है उसको यहाँ पे वेरिएबल में ले लेंगे। फिर इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम नॉट इक्वल टू नल है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे उस डेटा को लूप में लगा कर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद उसको हम उसकी बॉडी में यानी कंटेनर में डाल देंगे। तो str ब्लैंक था, मैंने str में पुश करके इस डेटा को यहाँ पे डाल दिया और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा लेंगे, राइट। अब बटन के क्लिक पे कैसे करते हैं हम लोग, एक लिस्टनर लगा देते हैं, उस पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इनपुट से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम इक्वल टू अगर नल है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे ARR डॉट पुश यानी कि एरे को यहाँ पे पुश करवा देंगे। जो भी हमने टाइप किया टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट फील्ड में, उसको हम वहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे, राइट। इसी के साथ हम एल्स कंडीशन में रख देंगे ताकि प्रीवियस डाटा भी बना रहे हमारा, चाहे ना रिफ्रेश करने पे, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा लेंगे। फाइन गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक बार आप करके देखिएगा और अगर कुछ इशू आता है देन लेट मी नो। Okay guys, so please like and subscribe my channel and I'm just coming very soon with the latest video of the React.js। तो हम React.js का एक बहुत अच्छा शानदार ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं और शायद हम एक लाइव क्लास भी ज्वाइन करेंगे। तो उस क्लास में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग से एक कोर्स को मेरे साथ रन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।